केलं सुरू। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य शिव संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज तत्वार्थ सूत्र का 86वां 86वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवहि मंगलम, परमं हवहि मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री पुति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने कल वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म, इन दो कर्मों के उत्तर प्रकृतियां देखी। मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां थी और वेदनीय कर्म की सिर्फ 2 प्रकृतियां थी। तो उन सभी का हमने विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे तरह से ध्यान में आ गया होगा, क्योंकि मोहनीय कर्म ये मुख्य कर्म है। उसी को हम पुरुषार्थ के द्वारा कम कर सकते हैं, उसी का क्षय कर सकते हैं, क्षयक्षम कर सकते हैं। मोहनीय कर्म पर ही हम काम कर सकते हैं, बाकी सारे कर्म तो अपने आप निकल जाते हैं। जैसे मोहनीय कर्म का जितना ज्यादा क्षयक्षम होता है, जितना ज्यादा मंद होता है मोहनीय कर्म, उतना ज्ञानावर्ण्य कर्म खुलता जाता है। ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयक्षम होता है, दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षयक्षम होता है, हमारे अंतराय कर्म टूटने लग जाती है। तो ये तीनों कर्म मोहनीय कर्म पर डिपेंड करते हैं। मोहनीय कर्म जैसे ही हमारा कम होता जाता है, बाकी तीनों कर्म भी अपने अपने हिसाब से कम कम होते जाते हैं। वैसा ज्ञान हमारा खुलने लग जाता है, वैसी शक्ति हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। और अघाती कर्म तो अपने आप ही वो भुगत नहीं पड़ते हैं, वो तो चले जाते हैं। मतलब किसी के भी ऊपर हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोहनीय कर्म को हम हटा सकते हैं, उसी का हम घात कर सकते हैं, उसी को हम नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात कल हमने मोहनीय कर्म में देखी थी। आगे है हमारा आयुष्य कर्म। 5वां कर्म है आयुष्य कर्म। हम देखते हैं कि संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, 100 वर्ष तक हो जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है, उनसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, फिर भी उनकी आयु पूरी नहीं होती है। वे रोज चाहते हैं कि जल्दी से हमारा आयु पूरी हो जाए तो अच्छा है, पर उनकी आयु पूरी नहीं होती है, वो जीते रहते हैं कितने देर तक, मतलब दीर्घायु होते हैं वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते बोलते एकदम जवान थे, एकदम टीनेजर है या छोटे है या जवानी में है, प्रौढ़ अवस्था में है, चलते फिरते खाते पीते एकदम से उनको अटैक आ जाता है, कुछ हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, वहीं पर वे ढेर हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग एकदम अल्पायु होते हैं, कुछ लोग बहुत दीर्घायु होते हैं। तो ये सारा आयुष्य कर्म का, ये जीवन और मृत्यु का कोई निर्णायक तत्व होना चाहिए
ऐसा ज्ञानी लोगों के ध्यान में आया। तब कर्म सिद्धांत ने उसका समाधान दिया कि हमारे जीवन में आयुष्य कर्म नाम का एक कर्म है जो ये सारे जीवन की अवधि का संचालन करता है। किसकी कितनी अवधि है, कौन कितने देर तक कौन से शरीर में टिक सकता है, कौन से शरीर में कौन से गति में वो रह सकता है, ये सारा निर्णय करने वाला हमारा आयुष्य कर्म है। आत्मा को हर गति में कितने समय तक कौन से शरीर में कितने समय तक रखना है, वो सारा निर्णय आयुष्य कर्म करता है। और आयुष्य कर्म की विशेषता क्या होती है, वो हमें गतियों में भटकाता है, मतलब संसार में बांध के रखता है। एक शरीर में बांध के रखने का काम आयुष्य कर्म करता है, पर उसकी ये विशेषता होती है कि वो सिर्फ हमें जिस कौन सी गति में जाना है उस गति तक हमें साथ देता है, उस गति में हमें अटकाए रखता है, इतना ही काम उसका होता है। उस गति में सुख या दुख देना है, या उस गति में आपको कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी कुछ देनी है, वो आयुष्य कर्म कुछ नहीं करता है। आयुष्य कर्म हमें सिर्फ उस गति तक पहुंचाने का काम करता है, वहां पर स्थिर रहने का काम करता है, बस। बाकी उसका दूसरा कोई काम नहीं होता है। तो सिर्फ चारों गतियों में कोई भी एक निश्चित गति होती है हमारी, मतलब जिस गति का हमने बंद किया है उस गति में वो बराबर वहां पर पहुंचा देता है, वहां पर बनाए रखता है। और आयुष्य कर्म क्या काम करता है, हमारे आत्मा के जो 8 गुण होते हैं उसमें एक अविनाशी गुण होता है। अविनाशित्व मतलब नष्ट नहीं होना। आत्मा का स्वरूप जो है वो नष्ट नहीं होता है, वो अनादि अनंत काल तक बने रहता है। तो वो अविनाशित्व जो गुण है आत्मा का, उस गुण के ऊपर वो आवरण लाने का काम करता है। क्योंकि हम जिस गति में जाते हैं उस गति का नाश हमारा हो जाता है, समय पूर्ण होने के बाद उस गति को हमें छोड़ना पड़ता है, दूसरी गति में जाते हैं। तो ये अविनाशी तत्व जो है, उस अविनाशी तत्व को विनाशी बनाने का काम आयुष्य कर्म करता है। आयुष्य कर्म के कारण हमारे शरीर के साथ जो आत्मा का संबंध है वो विनाश युक्त होता है, वो क्षणिक होता है, मतलब जितने समय तक है उतने समय तक रहता है, बाद में उसमें हमें छोड़ना पड़ता है। अविनाशी का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान की जहां से बिल्कुल हट नहीं सकते हैं, विनाश नहीं होता है, अपने आप में वहां स्थिर रहते हैं, उसको अविनाशी तत्व कहते हैं। तो ये आयुष्य कर्म उस अविनाशित्व जो गुण है आत्मा का, उसको रोकने का काम आयुष्य कर्म करता है। अब आयुष्य कर्म के लिए उसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं वह 11वें सूत्र में बताई गई है। उसकी उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? तो कहा है कि नारक तैर्य ज्ञोन मनुष्य मानुष दैवानी। नारक तैर्य ज्ञोन मानुष दैवानी, ये 4 प्रकार के आयुष्य कर्म के बंध बताए हैं। आयुष्य की प्रकृतियां, आयुष्य कर्म की प्रकृतियां 4 बताई है। मतलब जो 4 गतियां हम कहते हैं वो 4 गतियां, यानी 4 गतियां आयुष्य के भेद है। तो सबसे पहले कहा नारक है, नरकायु। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु, 4 प्रकार के भेद है इसके। तो नरकायु यानी क्या, कि जिसके उदय से आत्मा को भयंकर वेदना एवं यातना वाले सातों में से किसी एक स्थान पर रहना पड़ता है। एक स्थान में ही, एक नरक में ही हमें जीवन गुजारना पड़ता है, और वह नरकायु कर्म के कारण से। उस नरक आयु कर्म जो होता है, नरकायुष्य जो कर्म होता है, तो वो क्या करता है कि 7 में से एक, 7 प्रकार के नरक है, तो 7 में से एक नरक में हमारा जहां भी बंध हुआ है वहां तक हमें ले जाता है, और वहीं पर हमें रहना पड़ता है, वहीं पर हमें रोके रखता है। रोके रखने का काम नरकायु कर्म करता है। वहां से हम कितना भी चाहे, कितने भी वहां के लोग चाहे कि हर क्षण मरने की इच्छा करते कि हमें जल्दी से मौत आ जाए और जल्दी से यहाँ से छुटकारा हमारा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कितनी भी मौत की कामना करें, पर फिर भी जब तक उनका आयुष्य कर्म वहां पूरा नहीं होता है, जितनी आयु उन्होंने बांधी है वहां, उतने देर तक उनको वहां कंपलसरी रहना ही पड़ता है। ऐसे भी हम लोग भी जहाँ मनुष्य भव में है या तिरंज भव में, देवता भव में, किसी भी भव में है, हमने कितना भी चाहा कि हमें अब ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है, बहुत बार ऐसे जीवन में कुछ प्रसंग घटित हो जाते हैं, इतनी निराशा छा जाती है
तो मन में ऐसा विचार आता है, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि इस जीवन से तो मरना बहुत अच्छा है, मौत आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की मरने की कामना करते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इतना अनुकूल वातावरण सब कुछ होता है, इतना सुखी परिवार होता है, सभी लोग ऐसे मन जैसे होते हैं, वातावरण इतना अच्छा है, सभी प्रकार का वैभव है, संपत्ति है, सुख साधन है, सांसारिक सभी बातें उनको उपलब्ध है। तो ऐसे समय में कोई भी मरना नहीं चाहता, ऐसा लगता है उनको कि मेरी आयु बहुत लंबी रही तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं इन सबके साथ आनंद का उपभोग ले सकता हूँ, सबके साथ सुख पूर्वक जी सकता हूँ, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की इच्छा होती है, कोई मरना भी चाहे या जीना भी चाहे। आखिर आयुष्य कर्म अगर पूर्ण हो जाता है तो फिर आप कहीं पर भी हो, खाना खा रहे हो, एक और मुंह में एक और हाथ में है, और आयु पूर्ण हो गया तो वैसे ही मान लुढ़क जाएगी। आप खड़े हैं, बैठे हैं, दुकान में है, बाजार में है, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, रात में सोए हो, कैसे कहीं पर भी हो, जिस क्षण आपकी आयु कर्म का पूर्ण हो जाता है बंधन, तब आपको शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है। मतलब ये आयुष्य कर्म उसके बंध के अनुसार ही चलता है। जितने आयु का बंध हमने किया है उतनी देर तक वो उस गति में हमें रोके रखता है, उससे न एक क्षण ज्यादा भी रखता है, न एक क्षण कम भी रखता है। जितना आयु है उतनी आयु हमें पूरी करनी पड़ती है। वो बात अलग है, हमने वो उसका डिटेल में देखा था, अपवर्तनीय आयु, अनपवर्तनीय आयु, ये सारी बातें हमने देखी थी। उसमें अपवर्तनीय आयु जो होती है वो समय से पूर्व पूरी हो जाती है, कुछ निमित्त मिलता है तो समय से पूर्व भी पूरी हो जाती है। पर उस जितने आयु कर्म का बंध हमारा हुआ है उतनी देर तक हमें जितने कर्मों को भोगना है वो अल्प समय में भोगे जाते हैं। जल्दी से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई है तो वो अपवर्तनीय आयु है। उन्होंने आयुष्य कर्म का बंध किया था 80 साल का और मृत्यु हो गई उनकी 30वें साल, 30 साल में ही हो गई। तो इतना समय कहाँ कैसे बीतेगा, इतना समय आयु का क्या हो जाएगा। तो वो 30 साल में जब उसके एक्सीडेंट होता है तो अंतर मुहूर्त तक वो जब छटपटाता है, बहुत कराहता है, बहुत वेदना जो उनकी होती है, उतने समय में वो सारी वेदना भुगत लेता है। 80 साल तक वो जितना भोगने वाला था वो सारा उसी समय भोग लेता है, उसकी आयु खत्म हो जाती है। उसको कहते हैं अपवर्तनीय आयु। और एक होती है अनपवर्तनीय आयु, जो कैसा भी प्रसंग आए, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी प्राण घातक हमला हो, कैसा भी प्रसंग आए, वो अपनी आयु पूरी करके ही जाता है। जितनी आयु का बंध हुआ है उतने आयु को वो पूरी भुगतता है, उतने देर तक उस शरीर में रहता ही है। 80 साल का आयु का बंध किया हुआ है तो 80 साल तक कैसे भी प्रसंग जीवन में आए उन सभी प्रसंगों पर मात करता है, पर अपनी आयु को पूरा करता है, मरता नहीं है। जीव हम बोलते हैं ना, उसकी जीवन की डोरी बहुत लंबी है, वो आयुष्य की डोरी उसकी लंबी है, वो टूटी नहीं इसलिए वो मरा नहीं तो ऐसा प्रसंग आया था कि वो जी नहीं सकता था, ऐसा हमें लगता है। पर वो अनपवर्तनीय आयु होती है जो अपना पूरा समय लेती है, पर अपवर्तनीय आयु जो होती है वो अल्प समय में भी चली जाती है। ये बात अलग है, पर हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। अपवर्तनीय आयु भी जब पूरी जल्दी से हो जाती है तो वो हमारी इच्छा से पूरी नहीं होती है, हम उसका समय पूरा होने पर ही वो पूरी होती है। जो प्रसंग बनना है, हमें बहुत लगता है कि नहीं हमें जीना है, बहुत बहुत दिनों तक जीना है, पर अगर समय आपका ऐसा अपवर्तनीय आयु का प्रसंग सामने घटना घटित हो गई तो आपको जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार आयुष्य कर्म अपना नियत काल बराबर पूरा करता है। तो नरक आयु में क्या होता है, वहां कितना भी लोग नरक की आयु भी अनपवर्तनीय होती है। नरक नारकी के देवताओं की अनपवर्तनीय आयु होती है, उन्होंने जितनी आयुष्य बांधी है उतनी उनको भुगतनी ही पड़ती है। और हमारे जो 63 का पुरुष कहे गए हैं, जो महापुरुष कहे गए हैं, तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, बलदेव है, प्रतिवासुदेव है, जितने भी ये महापुरुष होते हैं वे सारे अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं, अपनी पूरी आयु भुगतते हैं, उसमें से वे न एक क्षण कम कर सकते हैं न एक क्षण ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार ये अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं।
तो ये नरक में कितना भी वो लोग सोचे कि हमें जल्दी से हमारी मृत्यु हो जाता अच्छा है, बहुत वेदना हो रही है, बहुत इतना सहा नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी मौत आ जाता अच्छा है, लगता बहुत है पर मौत आती नहीं है। जब तक समय पूरा नहीं होता है तब तक मौत नहीं आती है। ऐसा ये नरक आयु है। फिर है तिर्यंच आयु। तिर्यंच गति यानी क्या, जितनी जीव सृष्टि हमें दिखती है, मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर जितनी भी जीव सृष्टि दिखती है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितनी भी जीव सृष्टि है वो सारे तिर्यंच गति वाले जीव कहलाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनकी काया टेढ़ी होती है, सीधी काया नहीं होती। मनुष्य की काया सीधी है, तिर्यंच की काया टेढ़ी होती है। हम कितने भी प्राणी देखे, पशु देखे, पक्षी पक्षी देखे, कोई भी देखे, सभी की काया टेढ़ी होती है। उनका हमारा कैसा है, गर्दन के ऊपर मान, पीठ के ऊपर गर्दन, गर्दन के ऊपर मान, मस्तक होता है, सीधा होता है। और पशु का ऐसा टेढ़ा होता है, टेढ़ी काया उनकी होती है। और उनके पास जितनी भी लंबी जीभ है, हमसे बड़ी जीभ होती है, गाय भैंस के पास बहुत लंबी जीभ होती है, पर वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने की क्षमता उनमें नहीं होती है। मन है, विचार कर सकते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। मतलब उनमें हतबलता है, पराधीनता बहुत अधिक होती है, परावलंबी उनका जीवन होता है। ऐसा जीव जो ऐसे जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं तिर्यंच गति का आयु वाले जीव। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के तिर्यंच गति के लोग होते हैं। फिर है मनुष्यायु। मनुष्यायु क्या है कि जहाँ विवेक और धर्म की प्राप्ति होती है। मनुष्य गति की विशेषता क्या होती है, यहाँ विवेक प्राप्त होता है, धर्म की प्राप्ति होती है, बोलने की कला अवगत होती है, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, सभी के सामने रख सकते हैं, और पंचम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करने की भी क्षमता हमारे अंदर होती है। मनुष्य गति में ये विशेषताएं होती है। बाकी तो मनुष्य तो हमें मालूम है कि कैसे पांच इंद्रिय वाले कैसे होते हैं जो, पर मनुष्य की विशेषता क्या होती है कि विवेक और धर्म की प्राप्ति उसमें होती है, और पंचम गति मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो ये प्राप्त कराने वाला जो आयुष्य कर्म है वो मनुष्य आयु का कर्म कहलाता है। यहाँ हम अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं, विचारधारा बदल सकते हैं, हमारे जीवन की पद्धति बदल सकते हैं, हम चाहे जैसा आचरण कर सकते हैं, व्रत प्रत्याख्यान ले सकते हैं, हम मन जैसा सब कुछ कर सकते हैं। सभी प्रकार की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती है। और मनुष्य गति को जंक्शन स्टेशन कहा गया है। यहाँ से हम चाहे जहाँ जा सकते हैं। हमें नरक में जाना है तो नरक में जा सकते हैं, देवता देवलोक में जाना है तो वहां जा सकते हैं, वापिस मनुष्य होना है तो मनुष्य हो सकते हैं, तिर्यंच होना है तो तिर्यंच गति में भी जा सकते हैं, और अगर मोक्ष में जाना है, सिद्ध गति में जाना है तो वहां पर भी जा सकते हैं। हर एक स्थान पर खुला है, हम कहीं पर भी यहाँ से जा सकते हैं। पर सिर्फ हमारी जैसी करनी होती है वैसी गति हमें प्राप्त होती है। तो उस गति को सुधारना या नहीं सुधारना, आगे बढ़ना या पीछे हटना, ये सारा हमारे हाथ में होता है। इतनी विशेषता मनुष्य गति में होती है। तो ये मनुष्य गति है। और फिर है देवायु। देवायु यानी क्या है कि जहाँ संसार में हम लोगों की जितनी सुख सुविधा है उससे कई गुना सुख सुविधा जिनको मिलती है, सब कुछ उनका वैक्रिय शरीर है, उनके पास वैभव है, सब कुछ संपन्नता है। वैक्रिय शरीर के कारण से चाहे जो शरीर बना सकते हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं, अवधि ज्ञान उनके पास होता है, बहुत सारी शक्ति उनके पास होती है। पर फिर भी उनमें इतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितनी मनुष्य के पास होती है। देवायु के पास वैभव संपन्न बहुत ज्यादा है, पर फिर भी वो चाहे तो नरक में जा सकते हैं। देवता लोग नरक में नहीं जाते हैं, नारकी लोग देवता देवगति में नहीं जा सकते। देवगति से जो जब मरता है, जबन उसका जब होता है, तो या मनुष्य में जाएगा या तिर्यंच में जाएगा, दो ही गति उसको मिलती है। और वो कितना भी चाहे, कितनी भी अनुमोदना करे, धर्म की अनुमोदना करे, तो भी वो धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। और मोक्ष गति को जाने का तो सवाल ही नहीं आता है। व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, एक नौकासी का व्रत भी देवता नहीं कर पाते हैं। तो वो उनके पास ये सुख सुविधाएं नहीं होती है जो मनुष्य के पास होती है। तो इस प्रकार ये चार गति के आयुष्य कर्म के प्रकार बताए गए हैं। अब आता है हमारा नाम कर्म। नाम कर्म यानी क्या होता है, नाम कर्म यानी जो शरीर है,
हमें जो शरीर प्राप्त होता है वो किस गति का है, किस जाति का है। जाति यानी प्रकार, कौन से प्रकार का है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग आदि जो जो भी प्रकार शरीर संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें नाम कर्म के कारण से मिलती है। जैसा नाम कर्म का बंध हमारा होता है उस ढंग का शरीर हमें प्राप्त होता है, उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होता है। और शरीर जो नाम कर्म जो है वो आयुष्य कर्म के साथ बंधता है। आयुष्य कर्म ने अगर नरक गति का आयुष्य बांधा है तो नरक गति के अनुसार ही शरीर की रचना होगी। देव गति का आयुष्य बांधा है तो देव गति के अनुसार शरीर की रचना होगी। तिर्यंच गति का बांधा है, तिर्यंच में जिस प्रकार के तिर्यंच का आयुष्य बंध किया है उस प्रकार की शरीर की रचना होती है। और मनुष्य गति के आयुष्य का बंध किया है तो मनुष्य गति के समान उसके शरीर की रचना होती है। तो ये शरीर की रचना बनाने वाला और शरीर के संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें नाम कर्म के हिसाब से मिलती है, इसलिए इसको चित्रकार की उपमा दी गई है, वो हमने देखा था पहले। तो ये नाम कर्म के सबसे ज्यादा भेद नाम कर्म के हैं, क्योंकि संसार में जीव जब परिभ्रमण करता है तो किस गति में जाता है, फिर कौन से प्रकार कैटेगरी उसके अलग अलग प्रकार की होती है। शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, शरीर के रंग रूप आकार प्रकार सब सब कुछ अलग अलग होता है, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उन सारे प्रकारों को सारे प्रकारों का वर्णन नाम कर्म में आता है। तो मुख्य इसके चार भेद बताए हैं नाम कर्म के। ऐसे तो दो, पहले मुख्य दो भेद है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, दो प्रकार बताए हैं मुख्य। और ऐसे जो उसके उत्तर भेद बताए हैं उन उत्तर भेदों में चार प्रकार मुख्य बताए हैं। उसमें कुछ पिंड प्रकृतियां होती है। पिंड प्रकृति का अर्थ क्या होता है? पिंड यानी समूह, पिंड का अर्थ होता है समूह। मतलब एक जैसे अवस्था वाले, एक जैसे कैटेगरी वाले जितने लोगों का समूह किया जाता है उनको एक पिंड कहा जाता है। जैसे गति कहा, गति कहा तो गति में चार प्रकार की गति आ जाती है, तो गति में चारों प्रकार के गति के जीव उसमें आ जाता है, इसलिए उसको पिंड प्रकृति कहा जाता है। ऐसे समूह वाले, ज्यादा भेद वाले जो जो भी प्रकार है वो सारे पिंड प्रकृति में आते हैं। तो ऐसी पिंड प्रकृतियां कितनी होती है? 14 होती है। पिंड प्रकृतियां 14 होती है। वो कौन कौन सी है अपन हम इस सूत्र में ही आने वाला है, इसलिए विस्तार से देखेंगे। पहले भूमिका देख लेते हैं। तो पिंड प्रकृति का अर्थ होता है समूह, एक जैसे समूह वाली जो जो भी प्रकृतियां होती है उनका एक अपना वंश तैयार होता है। उसको अम, 8वां अध्याय चल रहा है, 8वें अध्याय का अब 11वां सूत्र हो गया है, अब 12वां सूत्र देख रहे हैं। तो पिंड प्रकृतियां है जिसमें समूह, एक समान अवस्था वाले जीवों के प्रकार बताए गए हैं। फिर है प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृति में प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? हर एक का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व वाली प्रकृतियां होती है जो उनका एक एक ही प्रकार होता है, उसमें दूसरा प्रकार इंक्लूड नहीं होता है, एक एक ही प्रकार होता है, स्वतंत्र प्रकार होता है, उसको प्रत्येक प्रकृति कहा जाता है। तो ये प्रत्येक प्रकृतियां भी 8 प्रकार की है। पिंड प्रकृतियां 14 होती है और प्रत्येक प्रकृतियां 8 होती है। फिर है त्रस दशक। त्रस दशक यानी क्या? त्रस का है और स्थावर का है, ऐसे दो प्रकार हमें पता है ना। त्रस यानी जो हलन चलन करते हैं, अपने मन से हलन चलन करने की क्षमता जिसमें होती है। ऐसे बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है सारे त्रस जीव कहलाते हैं। तो ये त्रस जीव जो होते हैं इनमें कौन कौन सी बातें आती है? 10 प्रकार की बातें उसमें विशेष करके होती है। तो उन 10 बातों का एक बंच तैयार किया, उसको त्रस दशक कहते हैं। त्रस दशक में क्या क्या आएगा वो हम देखेंगे आगे। आगे है स्थावर दशक। स्थावर दशक यानी जो एकेंद्रिय जीव है, जो अपने मन से अपने सुख दुख के लिए किसी प्रकार का हलन चलन नहीं कर पाते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, या हलन चलन करते भी है तो अपने मन से नहीं कर पाते हैं। जैसे पानी है, वायु है, अग्नि है, इनकी गति होती है, इनको गति त्रस कहते हैं, पर ये होते स्थावर काय में ही गिने जाते हैं। एक तो इनकी इंद्रिया एक ही होती है, सिर्फ इनके पास स्पर्श इंद्रिय एक ही इंद्रिय होती है।
और वे बहुत सुप्त चेतना जिसकी होती है उनको कहते हैं स्थावर जीव। तो इनके भी 10 प्रकार होते हैं। स्थावर जीवों में भी 10 प्रकार होते हैं। तो ऐसे 10 दशक और स्थावर दशक, मतलब पिंड प्रकृतियों की 14 भेद, फिर प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद, 14 और 8 22 भेद हो गए। फिर त्रस दशक यानी 10 भेद, त्रस के त्रस का जीवों के 10 भेद है, तो वो 32 हो गए। और स्थावर काय के 10 भेद, वो हो गए 42। तो ऐसे 42 प्रकार इस सूत्र में बताए हैं। नाम कर्म के 42 प्रकार ऐसे मुख्यतः बताए हैं। ऐसे देखा जाए तो नाम कर्म के सिर्फ 42 ही भेद नहीं होते हैं। नाम कर्म में 93 भेद होते हैं, 93 भेद होते हैं, 67 भेद हो सकते हैं, 103 भेद होते हैं। ऐसे अलग अलग हम भेद करते जाते हैं तो बहुत सारे भेद होते हैं। उनका वर्णन हम देखने वाले हैं आगे, पर अभी हम इतना देख रहे हैं। तो यहाँ सूत्र में 12वें सूत्र में हमें 42 प्रकार के नाम कर्म के भेद बताए गए थे। तो कौन से है, पहले सूत्र पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ हम करेंगे। गति, जाति, शरीर अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, पराघात, आतप, आतप, उद्योत, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिर, आदेय, यशांसी, तेतराणि, तीर्थ कृत्वम च, इस प्रकार भेद बताए हैं। अब इसमें पहले शुरू में पिंड प्रकृतियां बताई है, बाद में प्रत्येक प्रकृतियां बताई है, फिर त्रस त्रस जीवों का जब वर्णन शुरू किया है तो उसके त्रस के 10 प्रकार बताए हैं। और उसमें सेतराणी बताया है। सेतराणी का अर्थ होता है इससे इतर, मतलब त्रस से इतर कौन है, त्रस से दूसरे अन्य कौन है, उसके प्रतिस्पर्धी स्थावर है। तो स्थावर के 10 भेद भी गिन लेना चाहिए। तो इस प्रकार, और तीर्थ कृत्वम, तीर्थंकर नाम कर्म, तो इस प्रकार से 42 प्रकार के भेद यहाँ पर बताए हैं। अब इसमें पहली जो पिंड प्रकृतियां हैं, पिंड प्रकृतियों के 14 भेद हैं। पिंड प्रकृतियां 14 प्रकार की होती है, जिसका वंश तैयार होता है। एक जैसे अवस्था वाले, एक जैसे कैटेगरीज वाले जो लोग होते हैं, उनका एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है, उसको पिंड प्रकृति कहते हैं। तो ये पिंड प्रकृति 14 प्रकार की है। तो सबसे पहले गति। गति कही तो गति में क्या है, 4 प्रकार की गति आती है। 4 गति में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति हमने अभी देखा है। तो चारों गति के मिलना, मतलब गति नाम कर्म का उदय जब होता है तब इन चारों में से एक गति हमें प्राप्त होती है। तो ये गति है, गति पिंड प्रकृति में आती है। दूसरे है जाति। जाति का अर्थ क्या होता है, एक समान शरीर वाले जीवों के प्रकार बताए गए हैं। जैसे एकेंद्रिय, मतलब जिन जिन जीवों को एकेंद्रिय है उनकी एकेंद्रिय जाति। फिर बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, ऐसे पांचों इंद्रियों के हिसाब से ये जातियां बताई गई है। तो ये 5 प्रकार जाति के होते हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 प्रकार की जाति बताई है। फिर है शरीर। शरीर भी 5 प्रकार के हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ऐसे 5 प्रकार के शरीर बताए हैं। तो शरीर के 5 प्रकार के शरीर भी हमें नाम कर्म के हिसाब से मिलते हैं। जिस प्रकार के शरीर का हमने बंधन किया है, बंध किया है, उस प्रकार का शरीर हमको प्राप्त होता है। फिर है अंगोपांगो। अंगोपांग का अर्थ क्या होता है, एक तो शरीर तैयार हो गया, शरीर में हमारे 8 अंग होते हैं। हाथ है, पैर है, नाक, कान, आंख, जो भी होते हैं इनको अष्टांग बोलते हैं ना, अष्टांग दंडवत करते हैं, तो 8 अंग होते हैं। तो अंग 8 होते हैं। और उपांग यानी क्या होता है, ये जो 8 अंग है, जैसे हाथ है, हाथ की अंगुलियां है, अंग है, अंगुलियां जो है उसकी उपांग है।
अंगुलियों के ऊपर जो रेशाएं होती है, जो पेरे होते हैं, नाखून होते हैं, ये सारे उपांग कहलाते हैं। जो जो भी निशान शरीर पर होते हैं, जो जो भी उसके प्रकार होते हैं, वो सारा उपांग कहलाता है। तो अंगोपांग यानी शरीर से संबंधित ही है। शरीर शरीर जितने प्रकार के हैं, उसमें कितने अंग है और कितने उपांग होते हैं, तो वो उस प्रकार से उसका अर्थ लिया गया है। फिर है निर्माण, जो दिया है बीच में इन्होंने, तो निर्माण ये प्रत्येक प्रकृति का भेद है, गति का भेद नहीं, पिंड प्रकृति का भेद नहीं है। बंधन, बंधन नाम कर्म जो है, बंधन पिंड प्रकृति है। तो बंधन नाम कर्म में क्या होता है, जो 5 प्रकार के औदारिक शरीर है, जो हमने पहले ग्रहण किए होते हैं, मतलब जन्म के समान समय, हमारा जब जन्म होता है, हम जब गर्भ में जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले हम जिस गति का जन्म लेते हैं, उस गति के अनुसार आहार वर्गना ग्रहण करते हैं। उस गति के शरीर को बांधने के लिए, शरीर तैयार करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं ओज आहार। वो ओज आहार होता है। जैसे हम मनुष्य गति में जन्म ले रहे हैं, तो औदारिक शरीर हमारा बनेगा। हमारा शरीर कौन सा कहलाता है, औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर बनाने के लिए हम सबसे पहले आहार वर्गना ग्रहण करते हैं। जीव जब जहाँ भी माता के गर्भ में उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले आहार वर्गना लेता है। उस आहार वर्गना को ओज आहार कहा जाता है, जिससे हमारा शरीर बनता है। तो वो जिस समय वो ओज आहार लिया है, वो ओज आहार, उस शरीर का वो ओज आहार, और फिर उसके बाद में उसी शरीर को पुष्ट करने के लिए और भी आहार ग्रहण करना पड़ता है। जिंदगी भर हमारा कंटिन्यू आगे आहार होता है। सबसे पहला आहार ओज आहार कहलाता है, उसके बाद आहार वर्गना से हम ग्रहण करते हैं कुछ। तो जो बाद में किए गए आहार है, मतलब पुद्गल परमाणु है, उनका और पहले जो लिया हुआ आहार है, इन दोनों का बंधन एक साथ होता है, तब हमारा शरीर तैयार होता है। तो उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। तो कितने प्रमाण में बाहर के, बाद में कितने प्रमाण में हमें पुद्गल परमाणु ग्रहण करने हैं, कैसा शरीर बनाना है, उस प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करना और उसके साथ उसको जोड़ते जाना, उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। फिर है संघातन नाम कर्म। संघातन, संघातन का अर्थ क्या होता है, जैसे शरीर को बनाने के लिए जो पुद्गल वर्गना है, जो आहार वर्गना है, पुद्गल है, पुद्गल का ही शरीर बना हुआ है। तो ये पुद्गल वर्गनाएं जो बाहर बिखरी पड़ी हुई होती है, उनको इकट्ठा करना। संघातन क्या करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उसका बंधन होता है। तो पहले बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद उसका बंधन करते हैं। तो उसको इकट्ठा करने का जो काम करता है, वो संघातन नाम कर्म करता है। फिर है संहनन। संहनन, संघातन के भी 5 प्रकार होते हैं, बंधन कर्म के भी 5 है। मतलब शरीर शरीर जितने प्रकार का है, उतने ही अंगोपांग है, उतने ही बंधन कर्म है, संघातन कर्म है। ये सभी 5-5 प्रकार के बताए गए हैं। फिर है संहनन। संहनन यानी क्या, हमारे हड्डियों की रचना, हड्डियों की जो मजबूती होती है, शरीर के अंदर हड्डी होती है, हड्डी मांस मज्जा सब कुछ होते हैं, सप्त धातु। तो उन हड्डियों की रचना की मजबूती जो होती है, उसको संहनन कहते हैं। तो ये संहनन या संघयन शब्द भी आता है। तो संघयन या संहनन, इसके 6 प्रकार बताए हैं। संघयन के 6 प्रकार है। वज्र ऋषभ नाड़ा संघयन, ऋषभ नाड़ा संघयन, अर्धनाड़ा संघयन, किलिका संघयन, सेवांत संघयन आदि, ये सारे नाराज संघयन, किलिका और सेवांत संघयन, ऐसे 6 प्रकार के संघयन बताए गए हैं। तो ये सारे संघयन, ये सिर्फ संघयन जो है वो सिर्फ औदारिक शरीर में होता है। वैक्रिय शरीर में संघयन नहीं होता है, क्योंकि उसमें हड्डी होती ही नहीं है। वैक्रिय शरीर का शरीर कैसा होता है, मरकरी जैसा होता है। सिर्फ पुद्गल परमाणु वे इकट्ठा होते हैं, बिखर जाते हैं, उसको बिखर दे तो बिखर जाते हैं, इकट्ठा किए तो इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें शरीर जैसी, हमारे शरीर जैसी मजबूती उसमें नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ ये वैक्रिय शरीर में ही होता है, संघयन नाम कर्म, सॉरी औदारिक शरीर में ही होता है। फिर आगे आता है संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या होता है, संस्थान नाम कर्म यानी हमारे शरीर का आकार जो बनता है,
शरीर का आकार, शरीर की जो रचना होती है, उस रचना का जो आकार बनता है उसको संस्थान कहते हैं। संस्थान के भी 6 प्रकार बताए गए हैं। और वज्र नहीं, सॉरी, समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान यानी क्या? जब बैठते तीर्थंकर की प्रतिमा हम जब देखते हैं, तो तीर्थंकर जब ध्यानस्थ बैठते हैं तो उनके दोनों कंधे और दोनों घुटने एक जैसे चौकट जैसे हो जाते हैं। इतने इतना शरीर का प्रमाणोपेत होता है, इसी शरीर की रचना होती है। समचतुरस्र, हर जगह से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे घुटने तक पलाठी मारकर जो बैठे हैं, वज्रासन में जब नहीं बोले, पद्मासन में वे बैठते हैं, तो पद्मासन में बैठने के बाद दोनों घुटने और दोनों कंधे एकदम एक चौकट के आकार के आ जाते हैं, उसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। फिर होता है निग्रोध परिमंडल संस्थान। निग्रोध परिमंडल संस्थान, अच्छा, वट वृक्ष के समान समान होता है, मतलब नाभि के ऊपर शरीर एकदम अच्छा होता है। निग्रोध परिमंडल संस्थान वाले जो होते हैं, उनका नाभि से ऊपर शरीर एकदम सुंदर होता है, बहुत अच्छा दिखता है। पर नाभि के नीचे का शरीर बेढंगा होता है, पैरों में कहीं टेढ़ापन होता है, कुछ कमर बराबर नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें टेढ़ा मेढ़ापन हो जाता है। तो नाभि के ऊपर का शरीर सुंदर है, नीचे का शरीर बराबर नहीं है, उसको कहते हैं निग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर है सादिक संस्थान। सादिक संस्थान यानी क्या? नाभि के नीचे शरीर बहुत अच्छा है, पर ऊपर में अच्छा नहीं, ऊपर में कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कहीं कुबड़ा कुब्ज निकल गया है, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, प्रमाण पे कुछ भी नहीं है, तो उसको कहते हैं सादिक संस्थान। फिर कुब्ज संस्थान। कुब्ज संस्थान यानी कुबड़ निकलना, कुबड़ निकलता है, पीछे से पीठ ज्यादा निकल जाती है, या किसी की छाती आगे से ज्यादा निकल जाती है, मतलब वो बेढंगा शरीर उनका हो जाता है। फिर वामन संस्थान। वामन संस्थान यानी ठिंगना। वामन का अर्थ होता है ठिंगना, हाइट इतनी कम कि 2 फीट की हाइट, 3 फीट की हाइट, एकदम छोटी हाइट होना, उसको बोलते हैं वामन संस्थान। और होता है मुंडक संस्थान, छठा। मुंडक संस्थान का अर्थ क्या होता है? एकदम बेडौल शरीर, पूरा शरीर एकदम बेडौल, कहीं कुछ प्रमाण नहीं, प्रमाणों पे कुछ भी नहीं है। पैर लंबे है तो हाथ एकदम छोटे है, मुंह एकदम, मान एकदम ऐसी लटकी हुई है, कहीं से कहीं, मतलब बेढंगापन जो शरीर में होता है उसको कहते हैं मुंडक संस्थान। इस प्रकार शरीर का आकार प्रकार जो है वो संस्थान कहलाता है। संवहन में सिर्फ हड्डियों की मजबूती होती है, इतनी ज्यादा मजबूती होती है, मतलब जो तीर्थंकर आदि के जो होते हैं, या मतलब जो तीसरे आने वाले लोग होते हैं, या चौथे आने वाले लोग होते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त करने की क्षमता जिनके अंदर होती है, उनका वज्र ऋषभ नारद संघन होता है, ऋषभ नारद संघन होता है। मतलब उनकी हड्डियों की रचना इतनी मजबूत होती है कि उनके शरीर पर से गाड़ी भी निकल जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका शरीर, हड्डी इतनी सी भी नहीं टूटती है। और हमारी हड्डियां अभी कैसी है? थोड़ा सा नीचे पैर फिसला के हड्डी टूट जाती है, तो इतनी ज्यादा उसमें घास घास होता जाता है। हमारा अभी सेवार्थ संहनन जैसा चल रहा है। सेवार्थ यानी सेवा के लिए अर्थ होता है, मतलब इतनी कमजोरी होती है हमारी हड्डियों में, थोड़ा सा कुछ भी धक्का लगा कि हड्डी टूट जाती है। और इसलिए तो आजकल कितने ज्यादा ऑर्थोपेडिक के कितने अस्पताल खुलते हैं, हर जगह थोड़ा कुछ हो गया कि तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये संहनन के प्रकार होते हैं, हड्डियों की रचना। तो संहनन और संस्थान। बंधन का वापस पूछा था, बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? तो औदारिक शरीर, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हम सबसे पहले आहार ग्रहण करते हैं, उसको ओज आहार कहा जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है, वहां जाने के बाद आत्मा के साथ सिर्फ कार्बन शरीर और तेजस शरीर, 2 ही शरीर होते हैं। वहां जाने के बाद स्थूल शरीर हमें तैयार करना पड़ता है। तो स्थूल शरीर करने के लिए सबसे पहले आहार वर्गना ग्रहण की जाती है, और वो आहार वर्गना उसको कहते हैं वो ओज आहार। और वो पहले एकदम थोड़ा सा लिया जाता है, ओज आहार कम लिया जाता है। फिर उसको शरीर जैसे जैसे बड़ा करना है तो अन्य उद्गल परमाणुओं को भी ग्रहण करना पड़ता है। तो जो बाकी के ग्रहण किए जाते हैं उद्गल परमाणु, उसका और पहले का ओज आहार, इन दोनों का बंधन होता है, उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। फिर आगे आता है
वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण के 5 प्रकार है: काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। इनमें से कुछ, किसी का कैसा रंग होता है, किसी का कौन सा कलर होता है, ये सारे कलर आते हैं। फिर गंध, सुरभि गंध और दुर्भि गंध, 2 प्रकार के गंध होते हैं, सुगंध है या दुर्गंध है। फिर है रस। रस में तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा, ऐसे 5 प्रकार के रस होते हैं। तो ये रस आता है। फिर स्पर्श। स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं: खुरदरा, सुहाना, हल्का, भारी, ठंडा, उष्ण और शीत और रुक्ष और स्निग्ध, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। अनुपूर्वी। अनुपूर्वी 4 प्रकार की होती है। अनुपूर्वी किसे कहते हैं? अनुपूर्वी का अर्थ होता है कि जब हम गति का बंध करते हैं, गति, जिस गति में हमें जाना होता है, हमारी आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद जिस गति में जा रही है, उस गति में जाते समय हमें साथ में अनुपूर्वी रहती है, उस गति की अनुपूर्वी हमें साथ में ले जाती है। अनुपूर्वी यानी अनुगमन कराने वाली, मतलब आत्मा को अनुगमन कराने वाली जो शक्ति होती है, उसको अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। जैसे नरक में जाना है तो नरकानुपूर्वी हमें साथ ले जाएगी। तिर्यंच गति में जाना है तो तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्य में जाना है तो मनुष्यानुपूर्वी, देवगति में जाना है तो देवानुपूर्वी। जितनी गतियां है उतनी ही अनुपूर्वी होती है, वो साथ साथ में ले जाती है, तो उसको अनुपूर्वी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की अनुपूर्वी होती है। फिर होती है विहायो गति। विहायो गति का अर्थ क्या होता है? चलने का ढंग। हम लोग जो चलते हैं, तो चलने का भी अपना एक तरीका होता है। कोई लोग ऐसे धप 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 करते चलते हैं, जिनकी चाल एकदम अशुभ कही जाती है। एक अशुभ गति होती है चलने का, चलने की जो पद्धति है वो एक अशुभ होती है, और एक होती है शुभ, गजगमिनी चाल जिसको कहते हैं। शुभ ऐसे धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से चलने वाले गजगमिनी चाल वाले कहलाते हैं शुभ विहायो गति। मतलब विहाय गति यानी चलने की पद्धति। तो इन चलने की पद्धति में शुभ या अशुभ, एक तो ऊंट जैसे, गधे जैसे ऐसे चलने वाले भी लोग होते हैं, धप धप चलना है। और मतलब विहाय का अर्थ होता है चलना। तो चलने की गति जैसे होती है शुभ या अशुभ, उसको कहते हैं विहायो गति। इसके 2 प्रकार है। तो इस प्रकार हमने देखे गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संघातन 5, संहनन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8 और अनुपूर्वी 4 और विहायोगति 2, ये सब मिलकर 42 प्रकार होते हैं। इसके किसके नहीं, सॉरी, इसके 42 प्रकार नहीं होते, ये पिंड प्रकृतियां कही है, 14 पिंड प्रकृतियां है। और 14 पिंड प्रकृतियों की ये सारे भेद अगर गिने जाते हैं तो ये 75, 75 भेद होते हैं। इसके पिंड प्रकृतियों के 75 भेद होते हैं, 75 भेद होते हैं। तो ऐसे जब हम नाम कर्म के 103 भेद देखते हैं, 65 भी होते हैं, 75 भी होते हैं। 65 इसलिए होते हैं, संघातन के 10 एक्स्ट्रा लेने होते हैं। संघातन जो नाम कर्म कहा था ना, संघातन नाम कर्म यानी जो बिखरे हुए उद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करने वाली की जो शक्ति होती है, तो उसके 5 भी भेद होते हैं और 15 भी भेद होते हैं, वो बहुत डिटेल का अलग वर्णन है। तो ऐसे ये 65 है, पर उसमें अगर वो संघातन के 15 भेद इकट्ठा कर 15 भेद गिनते हैं तो 75 भेद होते हैं। तो जब 103 भेद करते हैं तो ये 75, 15 भेद इसके लिए जाते हैं। तो इस प्रकार पिंड प्रकृतियों के 65 या 75 भेद होते हैं। फिर आगे है प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृतियां 8 प्रकार की होती है। अब मुझे लगता है हमारा समय पूरा हो रहा है, और काफी कंफ्यूज हो जाएगा आपको, ये सब साथ में लेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ पिंड प्रकृतियां देखी है, पिंड प्रकृतियों के 14 प्रकार देखे हैं।
और उन 14 प्रकारों को भी बहुत स्थूल रूप से देखने का प्रयास किया। डिटेल में देखने जाएंगे तो 3-4 क्लासेस हमारी इसी में चले जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको स्थूल रूप से देखने का प्रयास किया है। और 42 प्रकृतियों में से 14 पिंड प्रकृतियां हमने आज देखी है। आगे के 8 प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां त्रस दशक और स्थावर दशक, इनको आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो नाम कर्म है, नाम कर्म अघाती कर्मों में आता है। नाम कर्म है, आयुष्य कर्म है, दोनों अघाती कर्म में आते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि नाम कर्म के कारण से हमें शरीर मिलता है, तो शरीर में सब शुभ बातें मिलनी चाहिए। शुभ गति, शुभ जाति, शुभ बातें, सब सब शुभ अगर मिलनी चाहिए, ऐसी अगर हमारी भावना होती है, तो हमें अपने विचारों की शुद्धि रखना चाहिए, वचन की शुद्धि रखना चाहिए, और शरीर से, काया से जो भी कृति करते हैं उसकी भी शुद्धि रखनी चाहिए। इस प्रकार शुभ आचरण जब हम करते हैं, शुभ विचार करते हैं, शुभ उच्चार करते हैं, तब हमारी शुभ गति मनुष्य जो भी शुभ नाम कर्म का उदय बंध सकता है। तो इसमें हम देखेंगे, आगे के क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी प्रकृतियां शुभ होती है, कौन सी प्रकृतियां अशुभ होती है। शुभ और अशुभ प्रकृतियों का विशेष वर्णन हम देखेंगे, और उसमें प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे हम वृद्धि करते हैं, तो उसके कारण से किस प्रकार से शुभ गति का बंध हो सकता है। तो ये सारी बातें अवसर आने पर देखेंगे। आज हमने सिर्फ आयुष्य कर्म को देखा है, और नाम कर्म की सिर्फ पिंड प्रकृतियां देखी है, बाकी की प्रकृतियां अगले क्लास में अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथेनंदानी, हम कर्म, मुख्य 8 कर्म की उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं। तो आज कल हमने मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म का देखा था, और आज हम आयुष्य कर्म और नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं। अभी मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 28 है। कल उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से मेरे सर ने किया था, मैंने सुना है लेकिन बोल नहीं पाई कल, बाहर थी इसलिए। और वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं। अभी आज हमने देखा है मोहनीय कर्म कैसा है। सारे कर्मों में मोहनीय कर्म का ही हम पुरुषार्थ से क्षयक्षम कर सकते हैं। अगर मोहनीय कर्म का क्षयक्षम हो गया तो बाकी के कर्म अपने आप क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय जो घाती कर्म है, तो घाती कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। अघाती को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुष्य कर्म की ये विशेषता है ना। सारा निर्णय कौन लेता है? आयुष्य कर्म कैसा कि कौन से गति में कितने समय तक रोक के रखना है, यह काम कौन करता है? आयुष्य कर्म करता है। आयुष्य कर्म क्या करता है? भव भव में भटकाता है, और जहां भी ले जाता है वहां पर हमें क्या कर लेता है? स्थिर रख देता है। कि जैसे आपने जितने अवधि का आयुष्य बांधा हुआ है वहां पर स्थिर रखने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता। सिर्फ भटकाने का काम और अटकाने का काम आयुष्य कर्म करता है। और जिस गति में पहुंचाता है वहां पर वो क्या करता है? आपको स्थिर कर देता है। आपकी अवधि पूरी हुई तो तुरंत वहां से उठाकर दूसरे इसमें ले जाता है। यह आयुष्य कर्म का काम है। आयुष्य कर्म का भी कैसा है कि आयुष्य कर्म 4 प्रकार का होता है। एक नरकायु, तिर्यंचायुष्य, मनुष्य और देव। ये तो 4 गति सभी को अच्छी तरह से याद है। अभी ये सारा जो हमारा अभी जो अभ्यास वर्ग चल रहा है, ये सारी हमारी पुनरावृत्ति हो रही है कि जो हमने नंदी सूत्र के टाइम में सीखा था, कर्म प्रकृति के टाइम में सीखा था, और आज तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से बंध तत्व के द्वारा ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो नरकायु का अर्थ क्या है? नरक यानी क्या कि एकदम दुखदायी जो स्थान है वो कौन सा है? नरक है। नरक 7 होते हैं, लेकिन जिस नरक का आपके आयुष्य का बंध हुआ है, आयुष्य कर्म वहां पर ले जाके रखता है। एक नरक में कौन से 7 में से एक में वो लेकर रख देता है। और वहां की आयुष्य कैसी, कितनी भी वेदना हुई,
फिर भी आयुष्य पूरा हुए बगैर हम बाहर नहीं आ सकते, उसको अनपवर्तनीय आयुष्य कहते हैं। देवायु और नरकायु कैसे होते हैं? अनपवर्तनीय, कि कालावधि पूर्ण होने के बाद ही वहां से हमारी क्या होती, छुट्टी होती है, तब तक नहीं हम। तो आयुष्य अभी सारी सुविधा प्राप्त हुई तो सुखी जीवन है, तो हम सुखे जीने की कामना करते हैं। हम जो सलेखनाथ की पार्टी बोलते हैं उसमें बोलते हैं ना, इस लोग के सुख की इच्छा की हो, परलोक के सुख की इच्छा की हो, सुख देकर जीने की इच्छा की हो, दुख देकर मरने की इच्छा की हो। अभी कितनी भी आपने कामना की है, लेकिन यह आयुष्य कर्म की विशेषता ये होती है, एक क्षण कम भी नहीं करता है और एक क्षण ज्यादा भी नहीं करता। समय पूरा होते ही फिर आप खाना खाते हो तो उसी समय वो उठा लेगा, किसी को नींद से उठा लेगा, किसी को चलते चलते उठा लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। काल कब आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो इस आयुष्य कर्म की यह करामत है। अभी आयुष्य कर्म और इसमें भी कैसा है कि जो अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय, अपवर्तनीय आयुष्य किसी निमित्त से टूट सकता है, लेकिन अनपवर्तनीय भोगना ही पड़ता है। तो नरकायु, देवायु और विशेषकर जो 63 शलाका पुरुष कहे गए हैं, उनकी आयु हमेशा अनपवर्तनीय रहती है। अभी दूसरी बात है तिर्यंच। नरकायु का हुआ तिर्यंच गति में जाते, तिर्यंच का जिसका विकास ही टेढ़ा होता है, उनके पास विचार करने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, सारी इंद्रिया होते हुए भी उनमें क्या होती है कि वो विचारधारा या बोलना सब उनके लिए क्या है, नामुमकिन है। तो ये तिर्यंच की विशेषता ये है कि सारा कुछ होते हुए भी प्रकट नहीं कर सकते। और मनुष्य की यह विशेषता है कि उसके पास विवेक है, धर्म की प्राप्ति है, बोलने की कला है, विचार करने की धारा है, और आचरण भी किस तरह से करना यह भी वो तय कर सकता है। और किस गति में जाना, जंक्शन स्टेशन है, ये रिजर्वेशन का स्थान है मनुष्य जन्म, कि यहाँ से ही आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। आपके हाथ में किस तरह से कर्म का बंध करना है, किस तरह से हमारा आचार विचार होना चाहिए, और आचरण और विचार के कारण ही हमारे कर्म का बंध होता है। और उसी तरह इस चार गति में हम क्या होते हैं, भटकते हैं। अभी देवायु जो है वह अत्यंत सुख समृद्धि वैभव संपन्न जीवन है, लेकिन पराधीन है, वो कुछ नहीं कर पाते। इतना सब होते हुए भी धर्म ध्यान वो नहीं कर सकते, व्रत पचकान नहीं कर सकते। वहां से आयु पूर्ण करने के बाद वो तो एक मनुष्य में आते हैं या तिर्यंच में जाते हैं। तो ये सारा जो है आयुष्य कर्म के चार प्रकार और चार प्रकार की विशेषता हमने देखी, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति की। अभी उसके आगे आयुष्य के साथ ही नाम बनता है और गोत्र भी बनता है। तो नाम कर्म कैसा होता है कि जो शरीर हमें प्राप्त होता है, उस शरीर संबंधी जितनी भी बातें हैं सारी किस में आती है, नाम प्रकृति में आती है। और इसके 42 प्रकृति का वर्णन अभी हमारे सर ने बहुत सुंदर तरह से किया है। हम मुख्यतः चार प्रकार को ध्यान में रखेंगे कि पिंड प्रकृति यानी शरीर से संबंधित, और प्रत्येक प्रकृति यानी कैसे सभी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और दश त्रस, 10 प्रकार के त्रस जीवों का वर्णन है, और 10 प्रकार के स्थावर जीव, यानी पर्याप्त और पर्याप्त अवस्था से लेके 10-10 प्रकार हो गए। तो ये सारी जो पिंड प्रकृतियां है, अभी नाम कर्म की यहाँ पर 42 प्रकृति बताई है, और जैन तत्व प्रकाश में और अन्य जगह भी 103 प्रकृति आती है, 93 यानी 93 भी प्रकृतियां आती है। तो इस सारी बातों का वर्णन इस नाम पर कर्म की प्रकृति में हमने देखा है। और अभी गति, जाति, शरीर, संगठन, बंधन, रस, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध, सारी बातों का बहुत सुंदर तरह से हमारे सबने विश्लेषण किया है। यह हमने सुना है, पहले तो सुना था बहुत। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्वाध्याय लोग थे, उनका तो सारा याद है सबको, जो भी अभ्यास कर रहे हैं। तो रोज देखते हैं किसी का हैंडरेज नहीं होता, इसका अर्थ आप सभी ने अच्छी तरह से समझ लिया है और अभी अच्छी तरह से सारी बातें ध्यान में आ रही है।
तो सभी को बहुत बहुत, जो अभ्यास करने वाले हम सारे विद्यार्थी जितनी जिज्ञासा से पढ़ाई करेंगे, जितनी हमारी स्वयं की जानकारी, कर्म सिद्धांत क्या है, इसमें हमारे स्वयं के जीवन की हमें जानकारी मिल रही है, और किस तरह से कहाँ पर जाना है यह तय करने का मार्ग मार्ग बता रहे हैं। 4 स्टेशन आपके सामने रखा है, और 5वां है पंचम गति है, जो मोक्ष गति, और वो सिर्फ मनुष्य जन्म से ही मिलती है। तो हमें उस तरह से अगर पढ़ाई तो करेंगे, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी लेने के बाद अगर practical करेंगे, तो अगला जीवन सकता है के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी, अर्चना। विमल जी, आपने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मध्य ఉందా విమర్శ? हाँ जी, वो पहले का थोड़ा सा कंफ्यूज था अंगोपांग में, वो पहले का नोट्स निकाली तो थोड़ा क्लियर हो गया हमारे साथ। हो गया हमारे ना, साथ धन्यवाद। हाँ हो गया हमारे साथ, वो पहले के नोट्स निकाली ना तो कंफ्यूजन दूर हो गया हमारे से। उसमें अंगोपांग का बराबर, थोड़ा डाउट था। धन्यवाद। हाँ तो निकल हाँ 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 ठीक है, आपको सुख साथ है हमारे साथ। हाँ जी, साथ है। हाँ, उसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन है, कल पूछ लूंगी हमारे साथ। हाँ ठीक है, हाँ अगले क्लास में पूछेंगे। मंजू जी, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र हमारे साहब, मैं मथेन उंदा हमारे साहब। हाँ मेरा जी, क्वेश्चन तो जय। मैम, जो ओज आहार लेते हैं ना हमारे साहब, वो जीवन में हाँ, एक बार हर जीव ग्रहण करता है? हर जो जब जन्म लेता है तब जन्म के समय ही एक ही बार ग्रहण किया जाता है, और वो मतलब ओज आहार ही जीवन भर काम आता है। उस ओज मतलब ओज आहार के ऊपर बाकी का शरीर बनता है। ओज आहार जो ग्रहण करता है ना हमारा साहब, जैसे वाटे में इतना जीव रहता है, तो वहां पे हाँ, आहार की अपेक्षा नहीं रहती है क्या? नहीं, वहां नहीं ले सकता है। बाटे रहता जो आहार नहीं लेता है, क्योंकि वहां आहार लेने की उनकी संभावना नहीं होती है। वो मैंने पूरा समझाया था आपको, अनुश्रेणी जो होती है, 1 समय, 2 समय, 3 समय का मोड लेते हैं जीव जैसे जाते हैं। तो जितने समय, कोई 1 समय तक बिना अनाहारी रहते, कोई 2 समय तक अनाहारी रहते, कोई 3 समय तक अनाहारी रह सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक अनाहारी जीव रहता है। चौथे हाँ, समय में स्थान पर पहुंच जाता है, वहां से आहार ग्रहण कर लेता है। अच्छा, मतलब प्रथम जो आहार ग्रहण करेगा जीव, वो ओज वो आहार ही ग्रहण करेगा। और वो वो जाहिर कितने है। मतलब आपने बोला कि जीवन पर्यंत रहता है वो आहार? हाँ, मतलब शरीर की रचना के लिए वो आहार लिया जाता है ना, तो मूल हाँ, मूल वो आहार होता है, उसी के ऊपर पूरा शरीर हमारा बनता जाता है। जैसे औदारिक शरीर वाला ही ओज आहार ग्रहण कर रहा है, वैक्रिय शरीर वाला भी ग्रहण करता है? चारों गति वाले करते हैं। ओज आहार तो सभी को ग्रहण करना होता है। वैक्रिय शरीर वाले वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करेगा, हाँ, औदारिक शरीर वाले औदारिक को ग्रहण करेंगे। और मतलब एक निश्चित समय तक ही रहेगा ना वो जहाज, जैसे जैसे उसकी हाँ, पर्याप्तता पूरी होती एक ही जाएगी? समय में लेता है, एक ही टाइम, मतलब जहाँ उत्पन्न होता है ना वहां अंतर्मुक्त तक वो ग्रहण करता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है। मतलब 2-4 समय, 5-10 समय तक, ज्यादा देर तक नहीं ले ओके। सकते। यदि मथे आगे नंदा मथे ग्रहण करेंगे मथे तो वो जहर बन जाती है। मथे नंदा में हाँ बहुत जी, अच्छा लगा मेरे साहब। ओके, मथे नंदा मेरे साहब, धन्यवाद। क्लियर हाँ हुआ। चंचल आंटी, आपको अनम्यूट किया है। साहब। हाँ, दया बोल के हाँ, मैंने साहब, आपने कहा अपवर्तनीय जो आयु है, वो समय से पहले पूर्ण हुई तो उसको जितना आयु बांधा हुआ है उतनी वेदना भोगनी पड़ती है, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो हार्ट अटैक से जाते हैं, हंसते हंसते बोलते बोलते जाते हैं, उनको से वेदना दिखती भी नहीं है अपने को, तो अपने को नहीं दिखती है, अचानक अपने जाता है को तो हमें दिखती नहीं है वेदना, पर वो भले ही वो हमें लगता है कि देखते देखते गिर कर चले गए, हार्ट फेल हो गया हम बोलते हैं, पर उतनी देर में भी वो सारा अपना आयुष्य जितना बंध किया हुआ था उसको वो भुगत लेते। वो व्यवस्था ऐसी ही होती है। अंदर में बहुत ज्यादा वेदना होती है। जब हमारे शरीर में से प्राण निकलते हैं,
हमें भले दिखते नहीं है, मतलब हमें लगता है कि शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए, पर तुरंत नहीं होता है, अंतर्मुहूर्त तो उसको लगता ही है प्राण शरीर में से निकलने में। तो वो उतने देर में अपनी वेदना तो सारी भुगत उसका ये असाता होता ही नहीं, होगा ही नहीं, तो सातवें असाता होती होगा। है, पर उनकी बेहोशी अवस्था हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वेदना होती है ना, तो या तो आदमी बेहोश हो जाता है, या पागल हो जाता है, या मृत्यु उसके शरीर में से प्राण निकल जाते हैं। यानी तो जो जो शरीर में से प्राण निकलने का समय आता है ना, तो इतनी ज्यादा वेदना होती है, तो उस समय वो बेहोश हो जाता है। तो बेहोश हो जाता है, हमें लगता है कि वो चला गया है, पर उतनी देर में वो बेहोशी में सारी वेदनाएं भुगत के फिर चला जाता है। और हंसते हंसते जाता है वो। हंसते हंसते भी जीव निकल जाता है ना हमारे साहब, कि अब भी तो वो बोल रहे साता हैं वेदने हंसते का गप्पे मारते साता मारते। वेदने का उदय, उनका साता वेदने का उदय था। उनकी वेदना का वेदनीय कर्म कम थे, और साता वेदनीय कर्म नहीं होंगे उदय में। हाँ, वही मैं बोली कि सात वेदनीय भी भोगना पड़ता है। हाँ, साता वेदने भी भोगते हैं, और साता वेदने भी है, जितने जो भी कर्म है, जो भी भुगतना है, सुख दुख, वो सारा भुगत लेते हैं। हाँ, बोलते हैं ना, 100 बिच्छू काटे इतनी वेदना होती है ना एक समय में। फिर उसे वेदना नहीं कह सकते ना अपन महाराज साहब। क्या होता है, वेदना, शरीर में वेदना उत्पन्न होती है, उस वेदना को वेदना के रूप में लेना या साता के रूप में लेना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, वेदना तो बहुत होती है लोगों इसमें की ऐसी हंसते हैं। साधना होती है कि वे दुख को दुख रूप में लेते ही नहीं है, सुख रूप में परिवर्तित कर देते हैं, सुख मानते हैं उसको। तो इसलिए हमें लगता है कि वो एकदम हंसते हंसते गए, पर अंदर में वेदना तो होती ही है, क्योंकि शरीर और आत्मा का जब वियोग होता है तब अनंत वेदना होती है। मृत्यु की भी वेदना होती है, जन्म की भी वेदना होती है, दोनों वेदनाएं अनंत कही गई है। और जो तो गर्भ में जाता है उसका, गर्भ में ही जाता है, अबॉर्शन होता है वो। हाँ, गर्भ में जब जीव उत्पन्न होता है तभी भी उसको इतनी ही वेदना होती है, मतलब प्रथम आहार ग्रहण करता है, शरीर बनाता है, वो भी उस समय भी वेदना होती है, और जब मृत्यु होती है तब भी वेदना होती है। गर्भ में मृत्यु हुई तो भी वेदना होती है। हाँ हाँ, कहीं पर भी मृत्यु के समय वेदना होती ही है। हाँ, थैंक यू, आपको परेशान हाँ। करती हूँ। धन्यवाद चंचल आंटी। आरती जी पारक आपको अनम्यूट किया है, आरती जी। मध्य वंदा में मारसा, मैं थोड़े हाँ लेट ज्वाइन हुई आपके क्लास को, तो मुझे पहले के क्लासेस करने हैं। तो कल आपने यूट्यूब चैनल का नाम बोला था कि उसके ऊपर तत्वार्थ सूत्र के पूरे क्लासेस मिलेंगे, तो मुझे वो नाम जान के लेना था कि जिसकी वजह से मैं खुद पढ़ाई कर सकूं और सम्यक क्वेश्चन। दर्शन, सम्यक दर्शन नाम है चैनल का, सम्यक दर्शन। जी 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 महाराज साहब, मध्य वंदा में नहीं सुख तो सत्ता यहाँ पर दृष्टि। अपन एक लिंक भेज सकते हैं, सम्यक दर्शन तत्वार्थ की जो लिंक है ना, वो भेज देंगे, ताकि आपको उसमें भी मिल सकता है, जी जी ग्रुप महाराज में साहब, डालना। कहाँ मध्य से वंदा आप में। आरती जी? मैं पूना से ही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, बट दूर मैं से। थोड़ा लेट ज्वाइन हुई क्लास को ना, अच्छा, सो ओके। जान के लेना है, इसीलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रेरणा जी जैन आपको अनम्यूट किया है। प्रेरणा जी, हाँ। मथे में भी बरसा हाँ, गया कल। आवाज आ रही। हाँ हाँ, बहुत। संगीता, हाँ। हमारे लिए तो संगीता ही है। सब आप लोग के सबके लिए हाँ वर्षा। अनारक जो वाटे रहता में जो जीव रहता उतने ही समय अनारक रहता है कि कोई भी जीव? हाँ, हर बस हर एक बाकी। जीव बाटे रहता है, मतलब जहाँ से निकलता है हम्म उस समय आहार लेकर निकलता है, अंतिम आहार लेकर निकलता है, फिर जब हम्म मोड़ लेता है, और मोड़ लेने के बाद वहां उसको गति नहीं मिलती है, स्थान नहीं मिलता है, वापस तीसरा मोड़ जब लेता है, तब बीच वाला एक समय अनाहारक रहता है, हम्म। फिर तीन अगर लिए तो 2 समय तक अनाहारक रहता है। तो उत्कृष्ट 3 समय हो सकता है। उत्कृष्ट 3 समय तक अनाहारक है। हाँ, ऐसे तो 1 समय या 2 समय ही होता है, पर उत्कृष्ट हाँ, 3 समय ज्यादा है। से ज्यादा 3 समय तक अनाहारक रहता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, हाँ ठीक। हम्म। हाँ मतलब कल के लिए प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत दिन से शंका थी वो कि घंटा करना मेरा पहले का जो सीखा हुआ है ना वर्षा, मेरे को वही हाँ मुंह में आता है जितना आप बोले ना।
वो पूरा मुझे बराबर एकदम ऐसी याद है, लेकिन ना मैं जब पुस्तक में पढ़ती हूँ ना, मतलब आखिरी में नास्ति तस्य परम भयम आता है, वो मुझे याद ही नहीं होता वो है कि नहीं। बराबर। हाँ नहीं, जी। वहां पर अग्नि चोर भयम नास्ति वाला ना आखिरी लाइन है ना, अच्छा। हाँ उसके हाँ। पुस्तक में पढ़ते हैं ना तो एक और है, नास्ति तस्य परम भयम, फिर खत्म होता है। अग्निज्वाल भयम नास्ति, ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमस्ते, ओम नरः ठः 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 हाँ, स्वाहा। तो अपने मंत्र में ना ओम नरवीर नहीं दिया हुआ है, ओम श्री अच्छा। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ठ ठ स्वा। अब ये मुझे याद होता नहीं, वो जो उस समय का जो सीखा हुआ है बस उतना ही याद रहता है मेरे को, ये मेरे से मुंह में ही बराबर। नहीं। तो मैं क्या बोली कहीं कुछ मेरे से कुछ गलती तो नहीं है, या उस समय नहीं, कुछ गलती नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ ना, तो नहीं वो तो बराबर पूरा याद है, जैसा पूरा सीखा वो बराबर याद है। हाँ बराबर। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद मेरा सर, सुख साथ है हाँ आपके। जी। सब हो मेरा सर, जाता है। सब मेरा सर की सुख साथ है। हो जी जाता है। छाया जी आपको अनम्यूट किया है। मतेन्वंदमी हाँ जी। मरसम दया। मतेन्वंदमी मरसम। हाँ दया पालो। हाँ, मरसम वो घंटा करने का ठ ठ स्वा का मतलब क्या है? अब वो मंत्र है, घंटा कर्ण स्तोत्र है पूरा, उसका पूरा अर्थ देखेंगे ना तब ध्यान में आएगा, खाली उतना अर्थ बोल के मजा नहीं आएगा। उसका अच्छा अवसर आने पर देखेंगे, आज हमारा समय भी बहुत हो चुका है ना। बाद अच्छा। में और बताएंगे, एक दिन अर्थ करेंगे उसका। एक प्रश्न और है, मुझे आपका वो संतारे का यूट्यूब चाहिए मुझे। संसार का। संतारा जैसे देते हैं ना, हाँ हाँ जब हाँ संतारा, हाँ, तो किसी को इमरजेंसी रहा, अवेलेबल गुरु हमारा सब नहीं रहा तो हाँ। अपना यूट्यूब निकाल के दे चलेगा सकते हैं, एक। या अपने हाँ पर हाँ। भी बारी आ सके, भगवान करे अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ। तो ठीक है। वो भी काम आ जाएगा ना। हाँ जी। और लेकिन आपके ही मुखारविन से मुझे सुनना है। अच्छा ठीक है, डाल दे, एक दिन बोलेंगे अपन, उसके ऊपर भी ठीक है, बात करेंगे। मतेन वंदामी मेरा सब दया सुख पर। चाहता है। हाँ जी चाहता है। ओके ओके ओके। हाँ जी। हो गए अब सब। हाँ हो गए सब। हाँ। कल से पंचकाम लेना है, हाथ जोड़ ले। हम्म। ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे नवकारशी कोरशी 1.5 कोरशी 2 कोरशी। आप अपना धारणा प्रमाणे उपयुक्त पंचकाम अस्नम पाणम थाइमम साइमम अनर्थना भोजनम सहसागारणम सव समाहिवत्ति आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल मतेन का वंदम। शायद शकुन जी का ब्यास का होगा। ओम शांति शांति शांति। उगयसुरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पंचखान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाजीवत्ति आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम हाथ जोड़ो। साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी जय। लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम कृति जी महाराज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे बराबर 22 तारीख सोमवार रात 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि। एकाच ना लेना है किसी को। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वर एकाच नारा एकटा कुपरा दिवस ना 3 रातना 24 पंचकाल
अनर्थना भोगिनम सहस्राकारणम सव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एक ना करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी।